आज हम आप लोगों के समक्ष कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्शन के बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि स्फेरिकल मिरर क्या है। द पार्ट ऑफ द मिरर which is produced by the sphere is called spherical mirror. Whenever, now look at this picture, whenever the mirror of its outward part is polished, then it is called concave mirror, and whenever inner part is polished, then it is called convex mirror. अब इसमें जो है रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोग जानकारी करने के पहले ये देखेंगे कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन। द रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम पॉलिश्ड सरफेस लाइक मिरर इन द सेम साइड इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इट हैज टू इम्पोर्टेंट लॉज। पहला नियम क्या है? एंगल I is always equal to angle R, means एंगल इंसिडेंट एंगल हमेशा रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होते हैं। दूसरा नियम क्या है? रिफ्लेक्टेड रेज, इंसिडेंट रेज एंड पोल all lies in the same plane is called reflection, law of reflection, second law। अब आगे देखते हैं कि ये कैसे। सपोज कर, दिख रहे हैं, सपोज कर लो ये एक स्फेरिकल मिरर का पार्ट है, ये इसको आधा पार्ट कर दिए, इधर हम पॉलिश कर दिए, तब तो कॉन्वेक्स मिरर हो गया। अब इधर रिफ्लेक्शन होगा। अगर हम इधर पॉलिश कर दिए तब ये कॉनकेव मिरर हो गया। तो कॉनकेव मिरर के बारे में जानकारी के लिए थोड़ी सी कुछ लेटर के बारे में जानना जरूरी होगा। सबसे पहला है, जैसे इस फिगर को देख करके एक मोटा मोटी आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या पॉइंट है, लेकिन हम एक एक करके डील कर रहे हैं। सबसे पहले आता है एमएन। एमएन कॉनकेव मिरर में एमएन एक पार्ट होता है जिसको एपर्चर कहते हैं, थ्रू विच लाइट इज पासेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस टू फॉर्म इमेज। नंबर 2 है पी। पी मीन्स पोल ऑफ द मिरर। पी मीन्स पोल ऑफ द मिरर थ्रू विच रेज इज imaginary ray, that is axis is formed। तीसरा आता है C। C means center of curvature, यानी जिस मिरर के बारे में स्टडी करते हैं उसका सेंटर कहाँ है, उस सेंटर को हम लोग C कहते हैं। इसके बाद आता है F। F means होता है the ray of light coming from reflecting surface, reflecting part, and after reflection it passes through a point of principal axis. This is called focus or indicated by F। इसके बाद आता है R। R means just like radius, radius of mirror is called R। R is always equal to C, or C is always equal to R। F, it is mathematically proved that C is equal to 2F, or F is equal to C by 2। Same R is equal to C, और R is equal to 2 into F। और इस प्रकार से हम लोग इसको ये करते हैं कि कैसे किस प्रकार से ये। अब इस फिगर को देखो, इस फिगर को देखने से पता चलता है कि पहला हम ये रे बता रहे हैं कि किस प्रकार से ये रे जा रहा है, और ये मिरर से टकराने के बाद ऑलवेज ये एफ से होते हुए गुजर रहा है। ये पहला रे के बारे में बताया जा रहा है। दूसरा रे
एक इधर से एफ से होते हुए जा रहा है, तो जो एफ से होते हुए जाएगा आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लौटेगा। तीसरा है, अगर एक रे ऑफ लाइट जा रहा है और वो पी पर सीधे जा रहा है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पी से सीधे वो बैक आएगा, लेकिन यहाँ पर एंगल आई इक्वल टू एंगल आर करते हुए ही आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा एकदम डेफिनेटली। और एक और है, यदि इफ रे ऑफ लाइट passes through the C, that is center of curvature, then it comes at the same path after reflection। अर्थात C से होते हुए जो लाइट आ रहा है वो इंसिडेंट रे है, लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पुनः C से होते हुए जाएगा। इस प्रकार से ये थोड़ी सी है जिसके बारे में हम लोग को जानकारी करनी है। तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये जो एम एन जो कि एपर्चर कहलाता है, जिससे से लाइट जाता है, और किस प्रकार से यही कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट दो रेस, इसी में से कोई दो रे जाएगा और जहाँ पर वो इंटरसेक्ट करेगा इमेज वही बनेगा, चाहे पीछे बने, पहले बने या पीछे बने, या छोटा बने या बड़ा बने, ये रियल बने या वर्चुअल बने। तो इसमें से ये है, तो इसको हम लोग कहते हैं। तो एक शॉर्ट में भी बता रहे हैं और नेक्स्ट क्लास में डिटेल में चलेंगे। आज पहला कि यदि हम अगर इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं, इन्फिनिटी पर, तो इमेज हमेशा एफ पर बनेगा, जो कि काफ़ी छोटा होगा, बिंदु के रूप में होगा। यदि सी के पीछे अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो ये हमेशा एफ और सी के बीच बनेगा, जो कि छोटा होगा और ये रियल होगा। अगर ए सी पर अगर रखते हैं तो इमेज भी सी पर ही बनेगा, जो कि उल्टा और बराबर होगा, इक्वल होगा। और यदि हम ये बियॉन्ड एफ रखते हैं तो वो अगर इन बनेगा इमेज, वो इनलार्ज होगा और वो रियल एंड इनलार्ज होगा और रियल एंड इन्वर्टेड होगा। तो इस प्रकार से अलग अलग जगहों पर रखने पर इमेज अलग अलग बनेगा। ये आज शॉर्ट में बताया गया। इंफॉर्मेशन ऑफ इमेज हम लोग नेक्स्ट डे डिटेल में स्टडी करेंगे। दिक्कत है तो हमारे कमेंट में लिख करके ज़रूर भेजना, ताकि हम उसको सुधार करके या उसको समझाने की व्यू से पुनः हम आपसे बात करेंगे। धन्यवाद।